Good morning, dear students. Today we will start new chapter number 11, mensuration. Okay, mensuration start करते हैं. एक अच्छा चैप्टर है. ओके, ये क्या एरियाज, ये पेरीमीटर वगैरह जब पढ़े हैं ना, ये सब के बारे में इसमें भी करते हैं. ठीक है. मीन्स mensuration मतलब समझना है पहले. व्हाट इज mensuration? mensuration मतलब इसके नाम से क्या समझ आता है? मेजरमेंट. ठीक है, मेजरमेंट. जैसे कि पहले ही आप लोग बहुत सारे पढ़ चुके हो कि जैसे कि लेंथ हुआ, साइड हुआ, एरिया है ना, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ये सब का कैलकुलेशन ही कहलाता है मेंसुरेशन. ठीक है, ठीक है. एरिया, लेंथ, साइड, मीटर, ये सब का कैलकुलेशन क्या कहलाता है? मेंसुरेशन. ठीक है. तो ये सब पहले भी आप चैप्टर क्लास 7 में पढ़ चुके हो. एक चैप्टर था उसमें दो टॉपिक पढ़े हुए थे. एक है ना, एक क्या था? एरिया था, है ना, और एक क्या था? पेरीमीटर. ठीक है. तो इसी को आपको पहले रिकॉल करना है, समझना है पेरीमीटर एरिया क्या होता है. वैसे इसके बारे में तो आप लोग फेमिलियर ही हो, पर थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ. पेरीमीटर मतलब होता क्या है? जैसे कोई भी एक है पेरीमीटर मतलब बाउंड्री. बाउंड्री जो इसका फेंसिंग एरिया है ना, जैसे कि इसका पेरीमीटर क्या होगा? लास्ट वाला. जैसे इस रूम का पेरीमीटर क्या होगा? सभी को बाउंड्री को ही मेजरमेंट करना. जैसे किसी भी गार्डन में उसको फेंसिंग करना, घेराव करना, पेरीमीटर निकालने. पेरीमीटर उसी को बोलते हैं जो बाउंड्री होती है, ये है पेरीमीटर. ठीक है. और एरिया, एरिया मतलब क्या है? जो पेरीमीटर जिसके जितने एरिया को, जितना स्पेस कवर करता है, ऑक्यूपाई करता है, ये वाली जगह क्या कहलाती है? एरिया कहलाती है. इसी वही डिफरेंस है बेटा, है ना. एरिया मतलब जैसे कि बहुत समझने में जैसे आते हैं रूम. पेरीमीटर मतलब क्या होता है? बाउंड्री ओनली, बाहर की जगह कितना जगह है. और एरिया मतलब वो कितना जगह ले रहा है. सपोज एग्जांपल के लिए एक कॉपी है ना, एक क्या है? कॉपी है. तो इसमें एक सपोज टेबल यहाँ पर रख दिया, तो कितना जगह ऑक्यूपाई किया, है ना, कितना जगह जो डिजाइन इसके अंदर वाला, इसको बोलते हैं एरिया. ठीक है. और पेरीमीटर क्या बोलते हैं? ओनली दिस बाउंड्री वी कॉल पेरीमीटर. है ना. ये समझना बहुत जरूरी है. एरिया किसको बोलते हैं और पेरीमीटर किसको बोलते हैं. ठीक है. तो क्लियर है. बहुत सारे हम कुछ प्रीवियस क्लास में कुछ सेट पढ़े हुए थे जिसका एरिया, पेरीमीटर निकालने का तरीका है ना. तो उसी को मैं बताने वाला हूँ. डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप, है ना. तो जैसे कि पहले यहाँ पर शेप बनाते हैं. वैसे मैं फार्मूला का पीडीएफ भेज दूंगा, बट यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फिर एक्सरसाइज 11.1 भी कर लेंगे आज. ठीक है. इसका क्या होता है? एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है. ठीक है. अच्छा से इसमें समझ लो, बाकी तो भेजने के लिए भेज दूंगा. जैसे बहुत सारे शेप है. कौन सा शेप लूं? अच्छा, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल जानते हो? रेक्टेंगल ऐसा होती है रेक्टेंगल. इसका एरिया क्या होता है? ए होती है लेंथ, ए होती है ब्रेथ, है ना. तो इसका ए इंटू बी. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, ए अपोजिट इक्वल होता है ना. तो 2l टू बी होगा, तो 2l प्लस बी बोला जाता था, है ना. फॉर्मूला है. और क्या से पढ़े हो? स्क्वायर भी पढ़े होगे, है ना. स्क्वायर क्या है? ऑल साइड हाफ इक्वल होता है ना. सभी साइड इक्वल होती है. इसका एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड, है ना. साइड इनटू साइड. इसका पेरीमीटर क्या होता है? 4 सभी साइड इक्वल है, मतलब इसका बाउंड्री 4 इनटू साइड. और क्या शेप पढ़े हो? पहले पढ़ चुके हो ट्राइंगल, है ना. इसका क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस क्या होती है? ये वाली बेस होती है. हाइट क्या होती है? जो एल्टीट्यूड होती है, हाइट होती है. इसका पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री. सम ऑफ ऑल साइड वी कैन से S1 S2 S3 वी कैन से कुछ ही बोल हुई है. ये साइड है ना, सपोज S1 है, S2 है, S3 है. तो क्या लिख सकते हैं इसको? S1 प्लस S2 प्लस S3 ऑल सब ऑफ ऑल साइड भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. और क्या किस शेप पढ़े हो बेटा? स्क्वायर पढ़े, क्या बोलते हैं? सर्कल पढ़े हो. इरेज कर दो क्या? नोट तो ऐसे कॉपी भेज दूंगा, यहाँ पर समझ लो आप. और क्या पढ़े अपन? सर्कल, है ना. सर्कल ये होती है. इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या 3.14 होती है. आर क्या होती है? रेडियस होती है इसकी, ये सेंटर से, है ना. और पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर, है ना. इसको सरकमफेरेंस ऑफ पेरीमीटर भी है.
सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस यूज करता है और बाकी जो शेप है उसके लिए पेरीमीटर है ना। बाउंड्री होता है, सर्कमफेरेंस मतलब भी होता है। और क्या पढ़, एक चीज और पढ़े थोड़ा सा आप लोग, पैरेललोग्राम इतना ही पढ़े थे मेरे ख्याल से। बाकी इसमें भी कुछ ऐड कर लेंगे, ट्रेपेजियम वगैरह। ट्रेपेजियम भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था लेकिन यहाँ पर उसका फार्मूला वगैरह देख लेंगे, ठीक है। ट्रेपेजियम भी कैसे होती है, इसका भी अपोजिट साइड इक्वल है ना, अच्छा से नहीं बन पाया। पैरेललोग्राम सॉरी है ना, ये होती है पैरेललोग्राम, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट का फार्मूला है ना। इसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 बेस और 2 साइड हो सकते हो, 2 साइड और 2 बेस, ये वाली बेस है ना। एस प्लस बी वी कैन से पेरीमीटर इसका जरूरत पड़े तो मतलब वही है, सम ऑफ ऑल साइड ही होगा होने के लिए। बट मैं इसमें ए बेस है तो ये इसको 2 बेस कर दिया है ना, और साइड दोनों को साइड मान लिया। और फार्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। इतने सारे के बारे में आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, मतलब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो है ना, ये सब का एरिया पेरीमीटर। तो 11.1 इसी से रिलेटेड है बाकी। और क्या था, अच्छा एक चीज और पढ़ लो उसमें, जो लास्ट एक्सरसाइज था अगर रिमाइंड कर लो, अगर 7th का बुक है तो थोड़ा देख लेना कैसे रहता था उसमें। जैसे कि एक क्या है, गार्डन है ना, गार्डन है और इसके अंदर क्या कुछ बैठने का ऐसे मतलब कि ये तो पूरा बाउंड्री है गार्डन का, समझ जाओ। और इसके अंदर क्या है, ये है आपका गार्डन का है ना, तो ये क्या है, पार्क वाला एरिया है ना। ये क्या था, पार्क मतलब चलने के लिए रास्ता बनाया था, पूरा घेराव रहता है ना, ये पूरा पेरीमीटर है, उसके अंदर फिर चलने का था, फिर बीच में गार्डन, यहाँ पर अपना जो प्लांटिंग वगैरह फ्लावर्स वगैरह सब रहते हैं। तो कभी कभी ये पूछा था कि फाइंड द एरिया ऑफ पार्क, इसका निकालना है तो क्या करना पड़ता था। पहले सपोज इसको ए बी सी डी दे देते तो पूरा का एरिया निकाल देते सबको है ना, ऑल एरिया निकाल देते। उसके बाद क्या करते थे, फिर ये भी है ना आपका, ये तो गिवन हो गया लेंथ जो भी है ना, इसको पी क्यू आर एस, फिर इसका निकालते थे तो पूरा में इतना का माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा ना, ये होगा आपका पार्क का एरिया होगा, ऐसा निकालते थे। सर्कल डायग्राम भी था, कुछ भी एक चीज है, जैसे सर्कल है तो इसके अंदर 2 बॉक्स है, जैसे कि ऐसा 2 बॉक्स है ना, तो ये दोनों बॉक्स को निकालना है, इसका एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल देते और इसका एरिया निकालते, इसका एरिया दोनों को प्लस करके इससे बड़ी से माइनस कर देते, फिर आपको ये जो बाकी जो देखा है बच वैसे निकाल देते। तो ये थोड़ा क्या है, सोचना है ना, तो सोच कर बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, फार्मूला बस पता रहना चाहिए, ट्रिक बस पता रहना चाहिए, ठीक है। तो इतना उतना 11.1 उतना बेसिक नहीं है, जो प्रीवियस का ही रिमाइंड कर ही आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 I have written from exercise 11.1, okay. A square and a rectangular filled with measurement as given in the figure have the same perimeter. क्या बोला, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, स्क्वायर दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, उसका मेजरमेंट गिवन है इसमें, इसका 60 मीटर है, इसका 80 मीटर है ना। एट द सेम पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर क्या बोला, सेम है बताना है ना। व्हिच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया, बताना है कि इसमें से कौन सी फील्ड है जिसका एरिया क्या है, बड़ी है। तो आप क्वेश्चन पर एरिया का फार्मूला लगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड टू साइड, तो ये तो गिवन मिल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ दिखा है लेकिन ब्रेथ तो नहीं है, तो ये भी है ना, तो हो सकता है यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है ना, मींस दोनों का इक्वल बता रहा, उससे आपका ब्रेथ निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले लिखते हैं गिवन, पर लिखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। गिवन साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, 60 मीटर है ना, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया है, इक्वल टू 80 मीटर, अंडरस्टूड। बट क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों का पेरीमीटर सेम है ना, सो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, बोला है ना, दोनों इक्वल है बोलकर, पेरीमीटर ऑफ
शॉर्टकट में लिखो यहाँ पर, पूरा लिखना तुम लोग, ठीक है। पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू, फार्मूला याद रहना बहुत जरूरी, 4 इंटू साइड। एंड पेरिमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। 4 इंटू साइड कितना है स्क्वायर का? 60 है ना, इक्वल टू 2 है ना। लेंथ कितना है? 80। ब्रेथ दिया है? नहीं। सो ये राइट एज इट इज। ओके, एक बार यही सॉल्व कर दूं। 4 6 24, 240 इक्वल टू 2। ओके, ऊपर इरेज कर दो बेटा, ध्यान से देखिएगा, है ना, नोट करते जाना, डायग्राम का भी करना है ना, यहीं तक करो। चलो ठीक है, तो ये क्या है? 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 240 डिवाइड 2 इक्वल टू क्या बच गया उधर? 80 प्लस बी है, 2 1 जा 2 2 जा 120 इक्वल टू 80 प्लस बी। 80 इधर आ जाएगा, 120 माइनस 80 इक्वल टू बी। तो बी इक्वल टू क्या हो गया? 40 हो गया, निकल गया ब्रेथ। ये कितना हुआ? 40 निकल गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या बोला है बुक में? विच हैज लार्जर एरिया, है ना। तो पहले लिखो, एक एक करके सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। इसका कितना साइड है बेटा स्क्वायर का? 60 मीटर इंटू 60 मीटर, मीटर में है ना। 6 6 36 0 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब सिमिलरली आपको किसका निकालना है? एरिया रेक्टेंगुलर फील्ड। इजी है ना। क्या होता है? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है इसका? 80 एंड ब्रेथ 40। तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करो। 8 4 जा 32। Which is larger? 36 100 या 3200? 36. So therefore has area has a larger, sorry, square has a larger area. Square has a, ऐसा स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखना है ना, लार्जर एरिया। अंडरस्टूड? क्लियर है? आप पेरीमीटर जो गिवन दिया था उसके हिसाब से आप बी निकाल लिए, दोनों का पेरीमीटर इक्वल करके, फिर दोनों का एरिया निकालनी, कौन सी बड़ी दिख गया? स्क्वायर बड़ी, तो लिख दिया। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें दो, एक क्वेश्चन बस होमवर्क करेगा और 2 पीडीएफ रहेगा, एक और बता रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन सीधा, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। एक्चुअली क्वेश्चन वाज वेरी लेंथी, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन, आई जस्ट ड्रॉ द फिगर देयर। ओके, फिगर लिख दिया हो तो यहाँ पर क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, एन ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor। मतलब क्या हो रहा है? ant एक चींटी है जो फूड पीसेस, ये सब क्या है? फूड का पीसेस कुछ खाने का है जो स्कैटर्ड है फ्लोर में, इधर उधर बिखरा हुआ है ना, ठीक है। फॉर विच फूड पीसेस वुड द ant हैव टू टेक लॉन्गर राउंड। कौन से इसमें से, कौन से जो फूड पीसेस है जिसमें सबसे ज्यादा उसको राउंड लेना पड़ेगा? मीन्स क्या बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पर है तो यहाँ वापस आना ही है, तो कौन सा ऐसा है इस तीनों में से जिसमें सबसे ज्यादा लेना पड़ेगा? उसमें क्या करना पड़ेगा? बस बाउंड्री में घूमना है ना, तो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस निकालना है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट करके ऐसा घूम कर यहाँ तक आएगा, अगर इसमें स्टार्ट करके ये ऐसा घूम कर ऐसा ऐसे, तो किसमें लॉन्गर रूट पड़ता है, ज्यादा राउंड करना पड़ता है, वो निकालना है आपको। रिमेंबर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन क्या बोला? 2πr, वो तो पता है सबको फार्मूला, तीनों डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व करते हैं, क्या है देखते हैं इसमें। पहले फिगर 1 के लिए देखते हैं, है ना। सॉल्व करो, इस फिगर को ध्यान से देखिए, है ना। अब ये देखो क्या है ये, अगर ant यहाँ से जाता है तो ऐसा जाएगा, ऐसा आएगा, है ना। तो क्या इतना क्या है? ये सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है ना। सेमी सर्कल, सर्कल कहाँ पे? सेमी सर्कल मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr होता है। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? इसका जस्ट हाफ हो जाएगा,
मीन्स ओनली क्या होगा पाई आर। ये फॉर्मूला है, याद रहना है ना। 2 पाई आर तो पता ही होगा आपको, तो उसका हाफ करेंगे तो पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब इतने का तो सर्कमफ्रेंस निकालेगा, ये वाला तो गिवन है ना, तो निकालते हैं। ये दिया है क्या, डायमीटर है ना, हियर d इक्वल टू क्या 2.8, सो r इक्वल टू क्या है 2.8 बाई 2 बाई क्या लगा 2 1 क्या 2 4 जा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो अब इसका निकालिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या था, फार्मूला मैंने बनाया था पाई आर। पाई मीन्स 22/7, आर मीन्स 1.4। ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा 0.2 जाएगा, है डिवाइड करने आता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 22 2 जा 44 मीन्स 4.4 सेंटीमीटर। इतना राउंड करने के लिए कितना 4.4 है ना, तो टोटल कवर कितना होगा, इतना प्लस ये भी प्लस होगा, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 8, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 8 क्या होगा, इक्वल टू 4.4 cm प्लस 2.8 cm, कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 4 + 6 12 टू 67.2 सेंटीमीटर, है ना। तो इसमें कितना हो रहा है 7.2 सेंटीमीटर लग रहा है इसको, है ना। क्लियर है। अब देखते हैं आगे, मिस बी का निकाल कर देखते हैं उसमें कितना पड़ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर बी का सॉल्यूशन बता रहा हूं। ठीक है, जिसकी जगह कम होगी तो इसको भी इरेज कर देना, इसकी जरूरत अब नहीं है ना। ए के लिए कितना हुआ 7.2 है ना। अब बी का सॉल्यूशन कर रहा हूं। अब इसमें भी देखिए, यहां पर भी सेमी सर्कल दिख रहा है, सेमी सर्कल यहां से भी निकाल लीजिए। इसकी लेंथ कितना 1.5 है, तो इसकी लेंथ भी 1.5 होगी। इसका डायमीटर 2.8 है, तो ये भी 2.8 ही होगी। इसका देखिए टोटल है, तो इसको ऐसे लिखो, क्या डायरेक्ट लिखूं, इसे आप तो निकाल चुके एक बार, है ना। तो यहाँ पर लिख रहा हूं सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू पाई आर, इक्वल टू डायरेक्ट कर दो, आपको पता है निकाल लोगे 22/7 और ये क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, इक्वल टू 4.4 cm, जो पहले निकाले सेम ही है ना। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 8 कितना होगा, यहां से स्टार्ट करें 4.4 cm प्लस ऐसे जाने के बाद ऊपर 1.5 cm प्लस यहां से जाने के बाद इधर लिखो 2.8 cm, इधर जाने का फिर यहाँ पास तो 1.5 cm, सबको प्लस करो कितना आएगा, है ना। इधर प्लस कर लो, रफ में प्लस कर लो 4.4 1.5 1.5 कितना देगा 3.0 एंड 2.8 कितना हो गया 12 1 10.2 सेंटीमीटर। बी में कितना हो रहा है, यहीं पर लिखूं, यहीं पर लेता हूं 10.2 cm। क्लियर। सिमिलरली ये भी नोट कर लीजिए, सबको नोट करना है ना। सी का अब निकाल के देखते हैं बेटा, ओके। यहाँ पे इरेज कर दो, डायग्राम इसकी भी अब जरूरत नहीं है, डायग्राम भी बस। सी के लिए क्या करना है आपको, वही प्रोसेस है ना। अब यहाँ देखिए क्या बन रहा है, सेमी सर्कल बन रहा है, इसका निकालिए फिर इसका है ना। तो लिखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ
सेमी सर्कल, पाई आर मीन्स 22/7, आर कितना जाएगा 1.4, क्योंकि इसका ये डायमीटर है ना, तो कितना जाएगा 4.4 cm, जो पहले निकाल चुके हो आप, है ना। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आर, सो कितना हुआ, पहले ये से शर्त है 4.4 cm प्लस 2 cm प्लस आगे यहाँ पर 2 cm, कितना हो गया 8.4 cm। अब देखो किस में रहेगा, ए में 7.2, बी में 10.2, सी में 8.4, तो सबसे ज्यादा राउंड किस में लिया, बी में। सो आंसर क्या होगा, देयरफॉर an on has taken larger route on B, and on has taken longer round on foot pieces B, foot piece B, अंडरस्टूड। ऐसे सॉल्व करना है ना। तो एक्सरसाइज 1.1 क्या था तुम्हारा, प्रीवियस का रिकॉल ही करना था, बेसिक ही था। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में ट्रेपेजियम एरिया का एरिया निकालेंगे, ठीक है। चलो आज के इतना ही करते हैं, ओके, थैंक यू।